इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक नई स्टेटमेंट दी है। राजनाथ सिंह की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है जी कि नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्राइक करेंगे, इंडिया कह रहा है नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो हम जनाब सी साइड से आएंगे। यानी अगर सी साइड से आएंगे तो फिर तो वो वॉर का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा पूरे रीजन में, यानी रीजन में जंग करने का इरादा रखता है इंडिया। फिर हम देख रहे हैं कि खित्ते में इंडिया ने और इंडिया की लीडरशिप ने, सिविल मिलिट्री दोनों ने एक जंगजुआना माहौल पैदा किया हुआ है और वो कहते हैं कि वक्फा आया है ऑपरेशन सिंदूर में, जंग खत्म नहीं हुई और न्यू नॉर्म है ये अब। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है? तो ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। इसको अगर डायसेक्ट किया जाए तो ये मसाइल हल नहीं हुए सीज फायर से ही, ये जंग जारी है। मुझे याद है जिस वक्त सीज फायर की बात हो रही थी तो आपसे ही बात होते हुए मैंने ये जिक्र किया था कि ये पॉज है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। कह रहे ऑपरेशन सिंदूर अभी चलना है दोबारा से, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अभी आना है, हम लोग घर घुसकर मारेंगे, ये बार बार वो कह रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? फिर इस तरह तो मामला जो है वो सुधार की तरफ नहीं आते। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सिर्फ एक इलाके से बढ़ के वो ना सिर्फ रीजन बल्कि रीजन से बाहर भी फैल जाएगी। इनकी जहनियत शो करता है कि ये पाकिस्तान को किस तरीके से तनहा करना चाहते हैं दुनिया में और किस तरीके से हम पे हमला ओवर होना चाहते हैं। वो तो जाहिर है कि उनके पास अगर वो करना चाहेंगे तो कर देंगे जब वक्त आएगा। आप लोगों ने ना फिर डरा दिया। फैसल साहब मुझे एक बात समझाएं, अभी जो नई धमकियां आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्राइक करेंगे, इंडिया कह रहा है नेक्स्ट टाइम अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो हम जनाब सी साइड से आएंगे। यानी अगर सी साइड से आएंगे तो फिर तो वो वॉर का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा पूरे रीजन में, यानी रीजन में जंग करने का इरादा रखता है इंडिया। फिर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सिर्फ एक इलाके से बढ़ के वो ना सिर्फ रीजन बल्कि रीजन से बाहर भी फैल जाएगी। सी पे कोई फ्रंट खोलना फिर कंट्रोलेबल नहीं है किसी के बस में, फिर ये फैलता चला जाता है, पूरे रीजन से भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। मतलब ये तो फिर मतलब इंडिया चाहता है कि पूरे रीजन में चले, थोड़ी सी एज दे देते हैं। मतलब वो इंडिया ये चाहता है कि जो अभी धमकी दी है उन्होंने, कि इंडिया ये चाहता है कि सी की साइड से हम अटैक करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो दैट मीन्स के इन सो मेनी वर्ड्स इंडिया इज सेइंग कि हम पूरे रीजन में जंग छेड़ेंगे, पूरे रीजन में जंग। तो फिर उसमें तो एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ गई, जैसे ट्रेड की आप बता रहे हैं, एस्केलेशन कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप लोगों ने ना फिर डरा दिया। तो हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है कि अगर कल को वो हम पर एटमी हमला करने का सोच लें तो हमारी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं है तो हमें बनानी चाहिए कि हमने किस तरीके से उनके मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है और गिराना है। जैसे हम उस तरफ उतना नुकसान नहीं पहुंचा सके, वो इस तरफ मिसाइलों के साथ कैसे नुकसान पहुंचा सके, ये हमारे लिए सोचने और समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, सच नेचुरली बड़ा पेनफुल होता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपने लड़के जीतना है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप नहीं जीत सकेंगे। आपको सॉफ्टली पॉलिटिक्स करके विन ओवर करना है। एग्जैक्टली। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक नई स्टेटमेंट दी है। राजनाथ सिंह की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है जी कि पहले जब पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पैदा हुई थी, मसले मसाइल आए थे, टेंशन आई थी, तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उनका इशारा था बांग्लादेश की तरफ। अगर हमारी नेवी यानी नौसेना जिसको वो बोलते हैं वो एक्टिव होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कंफर्म थे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? बीइंग अ पाकिस्तानी क्या जवाब देना चाहेंगे? I think Pakistan is weak than India. Okay. Economically and in everything. It's weak. Pakistan is weak. India is powerful. India is according powerful. to your point of view. According to not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. देखिए ना, इंडिया के उसका नाम क्या है, उनके अपने इतने ब्रांड्स हैं, उनको उनकी इतनी सपोर्ट है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन हमें सपोर्ट करता है? आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको फैसिलिटीज़ हैं? क्या फैसिलिटीज़ हैं आपको? मुझे बिजली आती है घर में बस। कितने टाइम बिजली आती है? कभी आती है, सच बताएं ना। हाँ तो कभी आती है, कभी नहीं आती। यही तो सारा मसला है। हाँ, यही मसले की जड़ है और हम चले हैं जंगे करने। हाँ, जंग तो इनसे होनी नहीं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ जंग होनी है? हुनी 4 दिन आदि कितनी नहीं कोई चक्कर ही नहीं है। ये बस ये वो अगर अपनी आई पे आएंगे तो वो फिर इन्हें बताएंगे कैसे हम जंग करते हैं। ये नहीं कि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने वतन से लव है। अलावा हम जब पहली दफ़ा मोरक्को गए थे ना, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा उन्होंने हमें साइड पे कर लिया। क्यों साइड पे किया? वो आपको स्पेशल प्रोटोकॉल देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये, आपको लगता है कि अब भारत में इतना दम है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े कर सके? वो तो जाहिर है कि उनके पास अगर वो करना चाहेंगे तो कर देंगे जब वक्त आएगा। अकेले पाकिस्तान इतनी उसकी जो है ना
उसके जो फौज है इतनी उसकी क्वांटिटी भी नहीं है, तो 1/3 है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। इंडिया की 25 लाख के करीब आर्मियाँ, हमारी एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के 11-12 लाख बन जाएगी। ऐसा ही है, लेकिन वो मुल्क भी तो हमसे 4 गुना बड़ा है ना फिर। ये बात भी आपकी ठीक है। ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो इंडिया बहुत आगे है आपसे, इकोनॉमिकली आपसे इंडिया कम से कम 500 साल आगे है। आप 100 या 50 की बात ना करें, आपके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं। जब मैं आपको बताऊं, रिजर्व में जब आपके पास $2 मिलियन पड़े थे ना, उस टाइम केरला का एक अननोन सा एक ना वो था ब्रोकर था, उसको $100 मिलियन का लॉस हुआ था स्टॉक मार्केट में। एक अननोन बंदा, टाटा अंबानी की बात नहीं कर रहा, अननोन बंदा था। जब पाकिस्तान के टोटल रिजर्व $2 मिलियन थे, उसको $100 मिलियन का लॉस सिर्फ स्टॉक मार्केट में हुआ था। और वो कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं, कमाई भी तो है। कहते हैं ना कि चाइना के जो कैपिटल सिटी है उससे ज्यादा जो है बिलियनियर इंडिया में अब है। वो बिल्कुल है। इंडिया ने चाइना को बिलियनियर में क्रॉस किया, तो जो बात है तो भाई इकोनॉमी का, लेकिन ये ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर सॉरी। तो वो जो है ना वो हमेशा से है। ये अब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें, आपके पास जज्बा है, सारा कुछ है। देखिए अभी भी भारत जो है ट्रेड के हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है। भारत की जो पावर है इस वक्त, जो उनकी पावर आती है वो उनकी इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक क्लाउड से आती है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, राइट? दैट इज द पावर दे विल यूज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।